साके कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रेखीय गणित। कल कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए थे, आज फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए इसको देखा जाए कैसे लगेगा। दिया हुआ है, नेहा, आदर्श एवं रजिया के पास क्रमशः 2y प्लस 1 तथा 3y माइनस 2 रुपए हैं। इतना तक सही है प्रश्न? ठीक। कह रहा है यदि तीनों के पास कुल मिलाकर 27 रुपए हैं। कितने हैं? 27 रुपए हो तो आदर्श के पास कुल कितने रुपए होंगे। ठीक, तो इसमें से हमको आदर्श का बस निकाल के बताना है। ऐसे तो हम लोग सबका निकाल लेंगे, इसमें दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका जिसका दिया है उसका लिखेंगे पहले ना। तो पहले किसका दिया है? नेहा का। नेहा, नेहो लिख रहे हैं हम। नेहा इकट्ठ है ना। नेहा का, बस नेहा लिख रहे हैं, छोड़ो। नेहा लिख दे रहे हैं, मतलब नेहा का पैसा कितना है उसके पास वो लिख रहे हैं। नेहा कितना है? 2y है। ठीक, उसके बाद आदर्श के पास कितने रुपए हैं? 2y प्लस 1 रुपए हैं। उसके बाद रजिया, इल्तुतमिश की बेटी, कितना है इसके पास? 3y माइनस इतना रुपए। सब दिया हुआ है। 2 है। 2 है। चलो ठीक है, हम इसको देख लिए थे ना। ठीक है, 2 इतना रुपया दिया हुआ है। कर यदि तीनों के पास कुल मिलाकर, मतलब इन सबका जोड़, क्या चीज? इन सबका जोड़ 27 रुपए है। तो हम यहाँ पे प्रश्नानुसार कर सकते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ तक तो जो दिया था वो लिख लिए थे, अब प्रश्न के अनुसार हल किया जाए। सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 2y प्लस 2y प्लस 1 प्लस 3y माइनस 2 बराबर 27। ये कितना बढ़िया है यार, इन तीनों को मिला के 27 रुपया खाली था। दो चाचा रुपया रहा होगा। चलो देखते हैं कितना कितना है। इसको ऐसे लिखेंगे, या 2y 3y सब प्लस है ना, सब जुड़ जाएगा। 2 2 4 3 7y हो जाएगा। ये प्लस 1 है, माइनस 2 घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, तो माइनस बचेगा यहाँ पे या प्लस लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? -1 बराबर कितना होगा? 27। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 7y बराबर, ये माइनस इधर है उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। 27 प्लस 1। ठीक, या 7y बराबर 28, या y बराबर 28 बटा के 7। 7 कम 7 क्या हो जाएगा? 7 चौको 28, 4 आएगा। y का मान 4 आया। ठीक, ये किसी के पास इतना संपत्ति नहीं है। 4 रुपया किसी के पास नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी संपत्ति है ना, इतना किसी के पास नहीं है। अब हमको क्या करना है? बस आदर्श का पूछा है, आदर्श वाला यही है ना यहाँ पे, तो आदर्श में रख दीजिए मान। तो आदर्श में रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4 प्लस 1 कितना आएगा? 4 गुना के 8 प्लस 1 बराबर 9। तरीके 9 रुपया के लिए परेशान था ना। 9 रुपया इसके पास। कितना हुआ आदर्श के पास? 9 रुपया। ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया? एकदम आसान है, सबको समझ में आ रहा है ना। पहले सबसे पहले जब दिया रहता है तो इसको एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। इसमें घात कितना रहता है? एक घात। ये रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण कैसे हल किया जाता है हम लोग बहुत क्वेश्चन लगाए हैं, इसी प्रकार सबको हल किया जाएगा। ठीक है, दूसरा किया जाए। चलो इसका दूसरा वाला कर देते हैं। दूसरा क्या दिया है? प्रमोद हम पढ़ रहे हैं, प्रबोध दिया है। क्या है? प्रबोध कुमार ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को, ठीक, 1/5 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष भाग अपनी पत्नी को दिया। ठीक है, यदि पत्नी के भाग का मूल्य, जो पत्नी को पैसा दिया है वो कितना है? 42,000 रुपए हो तो प्रबोध कुमार के पास कितने रुपए की संपत्ति थी? तो इसमें दिया नहीं है कितना है ना। जितना भी उसके पास रहा होगा उसका 1/3 किसको दे दिया? अपने बेटे को, 1/5 अपनी लड़की को, और जो बच रहा था सब अपने बीवी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना प्रबोध कुमार के पास कितना रुपए था? 100 रुपए। 100 रुपए थे। चाहे कुल संपत्ति कितना है, रुपए लिख ले, आप पूरा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि 100 रुपए संपत्ति पूरी थी। पहले ही लिख देते हैं हम यहाँ पे कि माना प्रबोध कुमार की कुल संपत्ति 100 रुपए थी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो कर रहा है उसके हिसाब से लिखें। अपने पुत्र को
कितना दिया, यक्स का 1/3 भाग दिया, ठीक, मतलब कि यक्स बटा के 3 इतना दे दिया, ठीक ना। उसके बाद अपनी पुत्री को यक्स का ही 1/5 भाग दिया, ये हो जाए कितना, यक्स बटा के 5 हो गया, इतना दे दिया, तथा शेष भाग किसको दे दिया, है ना। तो पत्नी को, पत्नी का भाग लिख देते हैं, पत्नी का मतलब शेष क्या हो जाएगा, शेष सब इसका हो गया, ठीक। तो अब ये जो शेष है, ये शेष कितना है, इसके हिसाब से हम लोग हल करेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी पूरी संपत्ति इतनी थी, है ना, फिर उसमें से इसको घटाएंगे और इसको घटाएंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, तो जितना बचेगा वो पूरा इसकी बीवी का होगा, होगा ना, इसकी पत्नी का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पत्नी का भाग रहने दीजिए, पत्नी का भाग, ठीक है, बराबर इधर कर देंगे यक्स माइनस यक्स बटा के 3 प्लस यक्स बटा के 5, ऐसे करेंगे, इसको पहले जोड़ लेंगे फिर घटाएंगे। ये पूरी संपत्ति हो गई, ये इसकी बच्ची का और इसके लड़के, मतलब यह लड़की का है और ये वाला लड़के का, इन सबको अगर घटा देंगे तो जो बचेगा उसकी बीवी का हो जाएगा। तो उसकी बीवी को कितना दिया हुआ है, 42,000 रुपए है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इधर 42,000, कितना लिख देंगे, 42,000 बराबर इधर कितना हो जाएगा, यक्स माइनस, इसको हल कर लीजिए एक ही बार अंदर ही, कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 3x, ठीक है। कहाँ लिखे, चलिए आप कर रहे हैं, जगह की कमी हो जा रही है। 42,000 बराबर यक्स माइनस कितना हो जाएगा अंदर 8x बटा के 15, जो नीचे रहता है 15 उसका क्या किया जाता है, दोनों तरफ गुणा कर दिया जाता है, n किया जाता है, तो दोनों पक्षों में 15 का गुणा कर दीजिए, लिख दीजिए दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर, ठीक है। तो इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, हम गुणा नहीं करेंगे, हम ऐसे बस गुणा के रूप में लिख देंगे, क्योंकि जब भाग देंगे ना तो कट जाएगा, इधर ये हो जाएगा, ठीक, कैसे, ठीक है ना। और इधर हो जाएगा हमारा 15x माइनस 8x, 15 का सब में गुणा करेंगे तो ये वाला 15 खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये घट जाएगा ना, अब पूरा इधर और पूरा उधर करेंगे कोई अंतर होगा, अगर ये पूरा मान इस साइड लाए और ये पूरा मान उधर ले जाए तो कोई अंतर नहीं होगा, तो पूरा मान हम इधर लाते हैं, 15x घटा देते हैं एक बार में, 7x बराबर इधर हो जाएगा हमारा कितना 42,000 गुणे 15 हो गया। ये 7 जो है यक्स के साथ किस में है, गुणा में है भागा में, गुणा में, उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो यक्स बराबर करेंगे हम लोग 42,000 गुणे 15 बटा के 7, ठीक है। 7 से इसको काट दीजिए, 7 कितने कम 7, 7 छक्का 42, मतलब ये हो जाएगा 6,000 गुणे 15, अब कर दीजिए यक्स बराबर 15 छक्का 90 हो गया। जो इसकी कुल संपत्ति थी कितनी थी प्रबोध कुमार की, 100 रुपए थी, जो 100 रुपए कितना आया 90,000, बात सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको आंसर का जांच करना है, इस मान को कहाँ रखिए, इस समीकरण में रखिए, इधर अगर हल करेंगे रख के तो हमारा 42,000 आ जाना चाहिए, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा बराबर, तो हमारा उत्तर सही है। इतना किसको नहीं समझ में आया, बोलिए जी, हाथ उठाओ, सबको समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है 15 अधिक है, वो कौन सी संख्या रही होगी, जब कोई संख्या नहीं दी रहती है तो उसके लिए माना जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, यहाँ पे पहला हल कर रहे हैं, माना वह संख्या क्या है, वह संख्या यक्स है, ये मान लिए ना। अब कह रहे हैं उसी संख्या का ना, तो यक्स का कितना 1/2, ठीक है, तो 1/2 मतलब यक्स बटा कितना हुआ 2, फिर यक्स का ही कितना 1/4, ये कितना होगा x/4, ये वाली संख्या इससे कितना अधिक है 15 अधिक है, तो बताइए इसमें से इसको घटाएंगे तभी उतना निकलेगा,
15 अधिक, ये वाले 15 अधिक है तो घटा देंगे तो हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना। क्या लिखेंगे, यक्स बटा के 2 माइनस यक्स बटा के 4 बराबर 15। इतना बात किसको नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। जितना लिखे हैं इतना बात सबको समझ में आ रहा है। प्रश्न के हिसाब से देखिए, कह रहा है एक संख्या है, एक संख्या का 1/2, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। ये वाली 15 अधिक है, कौन है, ये वाली 15 अधिक है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे दूसरी वाली को, तो हमारा समीकरण बन जाएगा। ये समीकरण बन गया हमारा। ये रेखीय समीकरण है कि नहीं है ना। यक्स का देखेंगे तो घात 1 है, नीचे कुछ दिख रहा है, नीचे जब भी कुछ दिखता है हर में, तो हर को क्या किया जाता है, उसका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेके दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसको वज्र गुणन भी कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको हल कर दें तो वज्र गुणन की तरह भी हो जाएगा। इसमें कितना आएगा इसका लसा, 4। दोनों पक्षों में कितना गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में सबसे गुणा होगा ना, सभी पदों में गुणा करने पर, ठीक है। तो इधर करेंगे तो कितना आएगा, यक्स बटा के 2 गुणे 4 माइनस यक्स बटा के 4 गुणे 4, किधरों करते रहिए, बराबर 5 गुणे 15 गुणे 4 हो गया। अब ज्यादा नहीं झुकेंगे, हम झुकेंगे नहीं, ठीक है। अब इसको काट देंगे और इसको इससे काट देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 यक्स और माइनस यहाँ पे यक्स बराबर इधर 60 हो जाएगा ना। ये घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर 60। वो संख्या कौन सी है, 60। उत्तर का जांच करना है तो 60 को यहाँ पे रख के देख लीजिए, दोनों पक्षों में करके देखेंगे तो इतना आना चाहिए। जांच कर दें, चलिए जांच भी कर देते हैं, क्या करते चले, पता नहीं आप पे छोड़ेंगे तो आप लोग करवे नहीं करेंगे। इसमें रखेंगे तो कितना होगा, 60 बटा के 2 और माइनस 60 बटा के 4, है ना। ये होगा तो कितना होगा, 30 माइनस 15, आंसर कितना आएगा, 15। तो 15 इधर का आ गया दायां पक्ष के बराबर। उत्तर सही है हम लोगों का, तो उत्तर सही है। चलिए ठीक है, समीकरण भी सही है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा लगा दे, चलिए दूसरा भी लगाते हैं। दूसरा दिया है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। मतलब इसमें हमको छात्राओं की संख्या निकालनी है। छात्र छात्रा का मतलब समझ में आता है सबको। देखो, अगर छात्र है, ठीक, ये लड़के होते हैं, और छात्राएं जो होती हैं, ठीक है, छात्राएं छात्राएं या हाँ छात्रा, सीधा सीधा एक एक शब्द में लिख लो, छात्र और छात्रा ये हो जाती है लड़की, और ये लड़के, लड़के चाहे लड़का लिख लो, लड़का, ठीक है, दोनों को एक बराबर कर दें, लड़का लड़की, ठीक। इतना बात समझ में आ रहा है। इसमें हम लोगों को छात्राओं की संख्या का 2/3 गुना छात्र है, यही ना कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, किसका मानना पड़ेगा हम लोगों को, माना छात्राओं का, जिससे ज्यादा रहती है, ठीक है। छात्रों की संख्या किससे, छात्राओं की संख्या को 2/3 है, मतलब इसमें छात्रा जो है उन लोगों का संख्या नहीं दिया हुआ है, उसी का ही कितने हैं, 2/3 है। तो हमको मानना किसका होगा, छात्राओं का। तो मानेंगे छात्राओं की संख्या कितनी होगी, x होगी, ठीक है ना। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी, छात्रों की संख्या मतलब यक्स का 2/3 बराबर हो जाएगा 2x/3, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न के अनुसार कि एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी में लड़के लड़कियां सब आते हैं ना, जितने लोग पढ़ने वाले होते हैं सब आ जाते हैं। जैसे टीचर में लड़के लड़कियां दोनों आ जाते हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों लोग आ जाते हैं, उसी तरह विद्यार्थी में भी दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न के अनुसार कितना है, दोनों को जोड़ देंगे, यक्स छात्राओं की संख्या प्लस 2x/3, ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 45। ये हमारा समीकरण बनेगा, ठीक। नीचे 3 दिख रहा है एक्स्ट्रा में, उसी 3 का दोनों साइड क्या कर दो, गुणा कर दो। हम लिखने नहीं जाएंगे, अब आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, एक बार बता दिए कि कैसे किया जाता है, तो बार बार वही प्रक्रिया चलती रहेगी।
3 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 3x प्लस 2x ये वाला ये है बराबर 45 यहाँ करेंगे तो 135 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों हमारा कैसा दिख रहा है सजाती पद है कि नहीं है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 5x बराबर 135। ठीक, 5 इधर गुणा में है उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 135 बटा के 5, x बराबर कितना आएगा 27। ये जो निकला किसकी संख्या है, छात्राओं की। किसकी संख्या है, छात्राओं की। तो छात्र की संख्या इसमें छात्राओं की पूछा है, छात्राओं का हम लोग निकाल लिए। छात्र का भी देख ले कितना है, तो छात्र की संख्या अगर हमको निकालना होगा, छात्र की संख्या कितना है 2x बटा के 3 है ना, तो 2 गुणे कितना रख देंगे 27 बटा के 3, 3 कम 3 3 27, 9 दूना 18, मतलब 18 लड़के हैं और 27 लड़कियां हैं। कुल विद्यार्थी मिला कितना हुए 45। इसको जोड़ के देखिए 45 आ रहा है कि नहीं, हमारा उत्तर सही है या नहीं जांच कर सकते हैं। इतना सबको समझ में आया, तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लगाया जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलो है। ठीक, 44 किलोग्राम के हम डायरेक्ट लिख दिए हैं केजी ग्राम। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 केजी अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 केजी अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए, यही पूछा हुआ है। ठीक है, तो डेविड का भार जो है वही है जो आदर्श के भार से भी 1.3 केजी अधिक है और हमीद के भार से भी 2.1 केजी अधिक है। मतलब कोई एक है जिसका हमको मानना पड़ेगा, यही जो हमको दिख रहा है आदर्श, यही जो है इन लोगों से अधिक है तो हम उसी का मान लेते हैं। ठीक ना, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना डेविड का भार x केजी है, कितना मान लिए हम लोग, तो आदर्श का भार क्या होगा, तब आदर्श का भार जो है ये अधिक है ना, क्योंकि यक्स जो डेविड है वो आदर्श से क्या है अधिक है, तो डेविड का भार हमको पता है तो उतने में से अगर इसको घटा देंगे तो आदर्श का भार निकल जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि हमारा भार तुम लोगों से ज्यादा है, तुम में से किसी से ज्यादा होगा, तो अपना भार कैसे निकालोगे, अगर तो हमें क्या कर लोगे घटा दिया जाएगा, हमारे में से घटाओगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। उसी तरह डेविड जो है वो अधिक वजन का है, इससे आदर्श कितना ज्यादा है 1.3 है, तो अगर डेविड में से इतना घटा दिया जाए तो आदर्श का भार आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 1.3 केजी इसका हो जाएगा, क्या हुआ, अरे चलिए हो जाता है, इतना मत ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद क्या है हमीद, हमीद का भार, समझाने में हमारा फोकस उस पर रहता है, लिखने पे नहीं रहता है। अगर समझ में आ गया तो तुम लोग खुद से लिख लोगे। यक्स माइनस, इसी में से हमीद जो है डेविड हमीद से भी इतना ज्यादा है, तो अगर डेविड में से 2.1 केजी घटा देंगे तो हमको हमीद का भी भार निकल जाएगा, तो माइनस 2.1 केजी हो गया। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है कि इन तीनों का वजन कितना है, भार 44 केजी है, तो हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है, तीनों का भार हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना, नहीं तो लिखेंगे डेविड का भार प्लस आदर्श का भार प्लस हमीद का भार बराबर 44, हम डायरेक्ट ये वाला लिख रहे हैं, यक्स प्लस यक्स माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर 44 हो गया। अब इसको जोड़ दिया जाए, जो सजाती वाले हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे, 1x 2x और 3x, ये हो जाएगा 3x और माइनस ये वाला चीज ये भी जुड़ जाएंगे आपस में, ये दोनों माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है माइनस। ये सब चीज आप लोगों को संख्या पद्धति में हम बता चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 3 1 अब दशमलव को जोड़ किसको आता है किसको नहीं, सब लोग लगा लेते हो ना, चलो हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं। जब भी दशमलव का जोड़ आए तो आप लोग जो संख्याएं दिया हो पहले लिख लीजिए ऊपर वाला, दूसरा जब भी लिखिए तो इसके दशमलव से मिला लीजिए, दशमलव के बाएं जो हो उसको लिखिए उसके नीचे, और दशमलव के दाएं जो हो उसके नीचे लिखिए। अगर आपको दिखे कि ये 2 अंक है, तो अगर ये 2 अंक है तो इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए, कोई संख्या नहीं है तो बात समझ में आई, लेकिन उतना नहीं है
तो इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा 3x4.3, मतलब 3.4 आएगा, माइनस में 3.4 बराबर कितना होगा 44। ये जो 3.4 है ये अंक है, तो ये अंक की तरफ जाएगा, इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो इधर हो जाएगा हमारा या 3x बराबर 44 प्लस 3.4, तो x बराबर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47.4 बटा के 3। हम डायरेक्ट एक ही लाइन में कर दिए हैं, 3 जो इधर जाएगा इधर भागा गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा। अब भागा दे दीजिए, तो यहाँ पे चलिए भागा दे देते हैं, 47.4 में 3 का भागा देना है ना। चलिए दशमलव का भाग भी देते हैं, एक बार जाएगा कितना आएगा 1 7, फिर 3 5 15, 2 बचेगा, 4 उतार लीजिए, यहाँ पे दशमलव था यहाँ पे लगा दीजिए, 3 8 24 हो गया। यक्स की वैल्यू कितनी आई 15.8, दिख नहीं रहा है क्या, 15 कितना आया 8, एक के निकल गई, एक की निकल गई, मतलब डेविड कितना बार का है 15.8 का है। अब बाकी सबका निकाल सकते हैं हम लोग तीनों का, तो चलिए तीनों का निकाल देते हैं, इसी के सामने निकालते जा रहे हैं। डेविड का तो हो गया, इसके आगे लिख दीजिए 15.8, इसका निकालेंगे कितना होगा 15.8 माइनस 1.3, इसको घटाइए और इसको भी देख लीजिए 15.8 माइनस 2.1, ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 0.7 और यहाँ पे हो जाएगा 14, हाँ 5 यहाँ पे कितना आएगा 5, 8 में से घटेगा तो 5, 14.5 और ये वाला घटेगा तो 13.7, सबका केजी लिख दीजिए इसके आगे। बस इतना इतना किलोग्राम के सब बच्चा लग रहे हैं, अभी क्या साल के बच्चे होंगे, हमको लगता है 1 1.5 साल के होंगे, 1.5 साल बहुत हो गया, हाँ 1 साल का बच्चा जब रहता है तो लगभग 10 केजी 12 केजी का हो जाता है, नॉर्मल बच्चा कर रहे हैं, कोनो तो खा के एकदम इतना पिल्ला की तरह मोटे मोटे हो जाते हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, हम इसको भूल गए थे इसलिए हम भूल गए, चलिए ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक, एक संख्या के अंकों का योगफल, जब भी 2 अंकों की कोई संख्या ली जाती है तो 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, आपका यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 99 तक, यही होगा ना 2 अंकों की संख्या। तो इसी प्रकार का 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योगफल, जैसे मान लीजिए 45 है 46 है 16 हो गया, ये सब 2 अंक है, तो इसमें 2 अंकों का जोड़ जो है कितना दिया है 4 दिया है। यदि दहाई के अंक से, मतलब इसमें का जो दहाई वाला अंक रहेगा, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है, तो जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे हमको संख्या कुछ नहीं पता है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माना इकाई का अंक मानेंगे, पहले इकाई अंक माना जाता है, इकाई का अंक बराबर यक्स, ठीक, इतना मान लिए। तो दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक एक हमको पता हो गया ना, तो इन दोनों का जोड़ 4 दिया है, तो 4 में से अगर इकाई वाले को घटा देंगे तो दूसरा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस यक्स, दोनों हो गया। अब यहाँ प्रश्न के हिसाब से काम किया जाए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा यक्स माइनस 4 माइनस यक्स, ठीक, बराबर कितना होगा 2। यही नहीं कह रहा है कि दहाई के अंक से इकाई का अंक क्या किया जाए घटा दिया जाए, तो घटाने पे शेष कितना बच रहा है 2, ये हमारा बन गया समीकरण। अब समीकरण कैसे हल किया जाता है सबको पता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस बाहर है ना, ये कोष्ट के अंदर जाएगा तो सबको क्या करेगा प्लस कर देगा, यक्स माइनस 4 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, ये प्लस और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x और माइनस 4 बराबर 2, इतना तक सबको आ रहा है। ये -4 इधर है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो इधर हो जाएगा 2x बराबर 2 प्लस 4, ठीक, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4 2 6, है ना। अब यहाँ 2 इसके साथ गुणा में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6 बटा के 2, तो x बराबर कितना आएगा
3। वो संख्या क्या निकली? 3। यक्स जो है ये कौन सा है? इकाई का अंक। क्या निकला? इकाई का अंक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इकाई का अंक 3 आया है। चलिए, तो दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1। तो दहाई का अंक 1 आया और इकाई का अंक 3। तो संख्या हमारी क्या होगी? 31 होगा। क्या होगा? 31। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं, 31। तो दहाई का अंक पहले इकाई दहाई, तो दहाई का अंक 1 आया ना? हाँ ठीक है। तो क्या होगा हमारा? 31। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। नहीं, यहाँ पे जो हम लोग यक्स का मान हमारा क्या आया है? 3 ना? तो कितना है हमारा? उल्टा क्यों बता रहे हो तुम लोग? इकाई बाद पहले लिखा जाता है, इकाई यहाँ रहेगा, दहाई यहाँ रहेगा। कितना आ रहा है? 13। बस समझ में आ रहा है? उल्टा पुल्टा बता रहे हैं सब। तो रुको, इसका हम लोग क्या कर ले, दिया हुआ है अंकों का योग कितना है? ढाई के अंक से 1 मिनट। दहाई का अंक जो रहेगा, इकाई का अंक यक्स है, दहाई का 4 माइनस यक्स, 4 में से घटाएंगे तो 1 आएगा। इस तरह तो ठीक दिख रहा है। अच्छा, जांच कर लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जांच करने सबको पता है ना? जांच किया जाए। अरे चलो, कोई दिक्कत नहीं होता है, सब में होता जाता रहता है। यहाँ पे क्या किया जाए? यही समीकरण बना हम लोगों का। एक चीज यहाँ गलती हुआ है हम लोगों का, यहाँ पे हमको किसमें से घटाना है? दहाई के अंक से किसको घटाना है? इकाई का अंक घटाना। हम लोग किसको घटा दिए? उल्टा घटा दिए। तो ये कौन सा मार्ग? यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे होगा 4 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये कौन सी बड़ी बात हुई? इतना तो सब लोग कर लेंगे ना। यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस माइनस जुड़ेगा, 2x बराबर यहाँ पे 2 हो गया। अब ये 2 माइनस है, इसको हम प्लस करने के लिए उस साइड भेज देते हैं, और ये 4 इधर बड़ा है तो छोटी वाले को इधर ला देते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2x। अब पूरा इधर कर दीजिए, चाहे पूरा उधर करिए, कोई दिक्कत होगा? ठीक है, तो पूरा को इधर करिए, 2x इधर बराबर आ जाएगा 2। तो x बराबर कितना आएगा? 2 बटा के 2 कितना आएगा? 1। x का मान कितना आया? 1। तो ये जो निकला हमारा इकाई निकला है। x क्या है? इकाई। तो यहाँ इकाई का अंक 1 हो गया, दहाई का अंक यहाँ पे करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग संख्या लिखेंगे तो 31 हो जाएगा। तो इतना से कौन सा मार बड़ा हो रहा है? तुम लोग परेशान हो गए तुरंत। अरे देखना चाहिए ना, हम जल्दी जल्दी में लिख दिए हैं। अब समझ में आया? किसी कोई दिक्कत इसमें समझने में? लिख लो तब तक। चलिए, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, दिया हुआ है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम। संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? संख्या मानेंगे, है ना? ये सब मान के ही लग रहा है। तो माना हुआ संख्या, वह संख्या x है। ठीक, तो पहले कह रहा है कि 54 से उतनी अधिक है। क्या कह रहा है? 54 से उतनी अधिक है। तो क्या करेंगे? 54 से वो अधिक है तो इसमें से 54 को घटाएंगे या 54 में से इसको घटाएंगे? इसी में से 54 घटाएंगे, क्योंकि ये खुद बड़ी कह रहा है कि एक संख्या 54 से अधिक है, उतनी अधिक है, मतलब 54 से अधिक है। तो इसके हिसाब से वो संख्या क्या होगी? x माइनस 54। ठीक, दूसरा कंडीशन जो कह रहा है कि 82 से कम, तो वही संख्या 82 से कम है तो 82 माइनस x होगा। यही होगा दोनों ना। अब प्रश्न के अनुसार देखा जाएगा तो वो संख्या जो होगी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। कह रहा है कि उतनी 54 अधिक है, तो ये 54 अधिक है, इसमें से घटा देंगे तो उतना आ जाएगा। वही संख्या जो है 82 से कुछ कम है, तो 82 में से घटाएंगे तो दोनों बराबर आनी चाहिए, क्योंकि एक ही संख्या की बात किया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? बराबर रख देंगे। अब ये हो गया हमारा समीकरण। इसको हल कर दीजिए। इधर 54 माइनस दिख रहा है, उधर भेज देंगे, और उधर x से इधर ला लेंगे, तो इधर हो जाएगा ये x, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, बराबर इधर 82 और ये प्लस 54। इतना समझ में आ रहा है ना?
इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x बराबर इधर 136, 4 2 6 8 5 13, ठीक है। या x बराबर 136 बटा के 2, हल कर दीजिए इसको, 2 6 12, 2 8 16, x का मान कितना है 68। 68 वो संख्या ऐसी है जो 54 से क्या है अधिक और उतनी 82 से कम। इसको चेक कर लीजिए, इसमें रख दीजिए मान, तो x का मतलब 68 माइनस क्या कर दीजिए 54, कितना आना चाहिए 4 1 14 आ रहा है। 82 में से घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 14, दोनों पता चल गया ना हम लोगों का। तो इससे ये वाला यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, जांच। जब ऐसे किया जाता है तो ये जांच होता है। तो हमारा उत्तर सही है, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, बायां पक्ष दायां पक्ष। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को लगाना समझ में आया या नहीं, सबको समझ में आ गया? तो आज इतना रहने दिया जाए, चलिए ठीक है, आज इतना रहने जाए, फिर अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ।